वैश्विक विपश्यना पैगोडा क्या है? यह मुंबई के बाहरी इलाके में एक ध्यान गुंबद है, जिसे म्यांमार के एक विपश्यना शिक्षक सयाजी वोबाखिन को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। गोराई द्वीप के हरे और शांतिपूर्ण वातावरण के बीच स्थित वैश्विक विपश्यना ध्यान पैगोडा मुंबई महाराष्ट्र के 7 आश्चर्यों में से एक है। यह मुंबई के पर्यटन स्थलों में से एक है। गुंबद म्यांमार के श्वेदागोन पैगोडा जैसा दिखता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का गुंबद है जो बिना किसी सहारे के खड़ा है और यहाँ एक बार में 8000 लोग ध्यान कर सकते हैं। वैश्विक विपश्यना पैगोडा गौतम बुद्ध के मूल्यों का पालन करता है और उनकी शिक्षाओं का प्रसार करता है। यहाँ के भिक्षु विपश्यना गुरुजी श्री एसिन गोयनका द्वारा सिखाए गए ध्यान और विश्राम का अभ्यास करते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है। शिवालय नियमित विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। बड़े मुख्य गुंबद के अलावा वैश्विक विपश्यना पैगोडा परिसर में 2 छोटे गुंबद हैं, अर्थात उत्तरी पैगोडा और दक्षिण पैगोडा। फिर एक संगमरमर की चट्टान को तराश कर बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति है। गोम टॉवर और बेल टॉवर अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो वैश्विक विपश्यना पैगोडा की सुंदरता में योगदान करती है। वैश्विक विपश्यना शिवालय का इतिहास। श्री एसिन गोयनका एक प्रसिद्ध विपश्यना ध्यान शिक्षक ने धम्म बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मुंबई में वैश्विक विपश्यना पैगोडा के विचार का प्रस्ताव रखा। विचार यह था कि लोगों के मन में उन सच्ची शिक्षाओं को बिठाया जाए और उनके जीने के तरीके में सुधार किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए यह आवश्यक है। योजना 1997 में शुरू हुई, लेकिन इस ग्लोबल पैगोडा विपश्यना केंद्र का निर्माण 2000 में ही शुरू हुआ और 3 गुंबदों में से पहला, जो सबसे बड़ा भी है, 2006 में बनकर तैयार हुआ। गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष यहाँ रखे गए हैं। के बाद से 2 छोटे गुंबदों का निर्माण 2008 तक पूरा हो गया था और यह वैश्विक पैगोडा मंदिर 2009 में आगंतुकों और भक्तों के लिए खोला गया था। श्री गोयनका का मानना था कि शिवालय लोगों को विपश्यना ध्यान तकनीक के बारे में जागरूक करने के साथ साथ धम्म के अर्थों को फैलाने में सहायक होगा। उन्हें बाद में 2012 में उनके कार्यों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला। वैश्विक विपश्यना शिवालय की वास्तुकला। वैश्विक विपश्यना शिवालय का गुंबद करीब 29 मीटर ऊंचा है। शिवालय के अंदर खोखला है और यह एक ध्यान कक्ष के रूप में कार्य करता है, जहां 8000 लोग बैठकर विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि श्री एसिन गोयनका ने सिखाया है। बिल्डिंग की कुल ऊंचाई 96.12 मीटर है। वैश्विक विपश्यना पैगोडा निर्माण 13 एकड़ में फैला हुआ है और यह बौद्ध वास्तुकला और बर्मी डिजाइन का मिश्रण है। शिवालय का आकार म्यांमार में श्वेदागोन पैगोडा जैसा दिखता है और यह एक समान सोने के रंग में रंगा हुआ है। शिखर बर्मी लोगों द्वारा दान किए गए असली सोने से ढका हुआ है और शीर्ष एक बड़े क्रिस्टल से सुशोभित है। ग्लोबल पैगोडा की नींव बेसात की है। गुंबद बलुआ पत्थर के ब्लॉक से बना है और प्रत्येक ब्लॉक का वजन लगभग 600-700 किलोग्राम है, जो इंटरलॉकिंग ईंटों के साथ सुरक्षित है। प्रभावशाली वैश्विक विपश्यना पैगोडा वास्तुकला के अलावा लकड़ी के प्रवेश द्वारों पर डिजाइन आपकी आंखों को भी आकर्षित करेगा। उन्हें म्यांमार में हाथ से तराशा गया था। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा में करने के लिए चीजें। 1. परिसर में ध्यान। ग्लोबल पैगोडा परिसर में मुख्य गुंबद एक ध्यान कक्ष के रूप में कार्य करता है। हालांकि केवल वही इसमें प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने किसी कोर्स के लिए साइन अप किया है। यदि आप अपने वैश्विक विपश्यना पैगोडा दौरे के दौरान ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप उत्तरी पैगोडा में 20 मिनट के आनापान सत्र में भाग ले सकते हैं। 2. विपश्यना पाठ्यक्रम लेना। आप धम्मपट्टना में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम के लिए निःशुल्क साइन अप कर सकते हैं। केंद्र के भीतर आरामदायक आवास उपलब्ध है। जो लोग लंबी अवधि के लिए विपश्यना का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए उन्नत पाठ्यक्रम उपलब्ध है। साथ ही पुराने छात्रों के पास तकनीक से अपडेट रहने के लिए ग्लोबल पैगोडा का 1 दिवसीय कोर्स करने का विकल्प है। दक्षिण पैगोडा। धम्मपट्टन विपश्यना केंद्र के बगल में अलग अलग कक्ष हैं जो आपको ध्यान भंग किए बिना ध्यान का अभ्यास करने में मदद करते हैं। 3. वास्तुकला की प्रशंसा। बड़े खोखले गुंबद की स्तंभ रहित संरचना कई कला उत्साही और फोटोग्राफरों को अचंभित कर देती है और उतना ही शानदार म्यांमार गेट है। जटिल बर्मी डिजाइन म्यांमार में श्वेदागोन पैगोडा के द्वार से प्रेरित हैं और वे शानदार दिखते हैं। यह प्रवेश द्वार मेहराब 12 खंभों पर खड़ा है और मेहराब की छत से ऊपर तक 7 स्तर है। गेट के दोनों ओर आपको शेर भी दिखाई देंगे।
इसके बाद गेट 1 है, जो सबसे बड़े स्लाइडिंग दरवाजों में से एक है। यह म्यांमार से बहुत बड़ा सागौन है। की लकड़ी में खुदी हुई है। 4. बुद्ध प्रतिमा की जांच। वैश्विक विपश्यना पैगोडा मुंबई के परिसर में बुद्ध प्रतिमा भी है। 21.5 फीट ऊंची प्रतिमा में गौतम बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। इसे संगमरमर के एक ही खंड से उकेरा गया है। अग्र भाग में बुद्ध के जीवन के 4 चरणों का चित्रण है: जन्म, ज्ञानोदय, गति में धम्मचक्र स्थापित करना और मृत्यु। 5. गौतम बुद्ध और विपश्यना के बारे में सीखना। शिवालय बुद्ध की शिक्षाओं और विपश्यना के बारे में जानकारी फैलाने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। नियमित कक्षाओं के अलावा परिसर में मांग पर गहन जानकारी प्रदान करने के लिए एक पुस्तकालय और एक संग्रहालय है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा आर्ट गैलरी में भी विभिन्न कहानियों को दर्शाने वाले चित्र और पेंटिंग है। 6. परिसर में अन्य संरचनाओं की खोज। ध्यान गुंबदों और विपश्यना केंद्र के साथ परिसर में कुछ अन्य दिलचस्प स्थान है। बेल टॉवर को पारंपरिक बर्मी शैली में सजाया गया है और इसमें एक विशाल घंटा है। फिर एक समान शैली में निर्मित गोंड टॉवर है, लेकिन इसके बजाय एक बड़ा गोलाकार घंटा है। इसके बाद आपको एक छोटा झरना, जल देवताओं से घिरा एक फव्वारा और सारनाथ के अशोक स्तंभ की 52.4 फीट ऊंची प्रतिकृति दिखाई देगी। 7. फूड कोर्ट में लंच करना। परिसर में मिनी फूड कोर्ट आगंतुकों को स्वच्छ शाकाहारी भोजन और जलपान परोसता है। आप वहां चाय, कॉफी और अन्य पेय पदार्थों का भी आनंद ले सकते हैं। 8. दुकान पर स्मृति चिन्ह खरीदना। परिसर के भीतर यादगार वस्तुओं की दुकान पर जाएं और वैश्विक विपश्यना पैगोडा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। आपको कई तरह की किताबें, सीडी और तस्वीरें मिल जाएंगी। आपके घर वापस ले जाने के लिए दुकान में चाबी की जंजीर, टी-शर्ट, टोपी और अन्य स्मृति चिन्ह भी है। ग्लोबल विपश्यना पगोडा का दौरा करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच है और यह स्थान हर दिन आगंतुकों के लिए खुला रहता है। हालांकि याद रखें कि शाम 6:30 बजे के बाद किसी भी नए आगंतुक को प्रवेश नहीं दिया जाता है। शिवालय के लिए प्रवेश शुल्क 0 है, लेकिन आप जो भी राशि चाहते हैं दान करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप ग्लोबल विपश्यना पगोडा में टूर गाइड का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। वैश्विक विपश्यना पैगोडा घूमने का सबसे अच्छा समय। हालांकि ग्लोबल पगोडा साल भर खुला रहता है, लेकिन सर्दियों के महीनों नवंबर से फरवरी तक में इसकी यात्रा करना सबसे अच्छा होगा। आराम से परिसर का पता लगाने के लिए तापमान काफी सुखद है। आप ग्लोबल विपश्यना पगोडा की यात्रा जुलाई और सितंबर के बीच में भी कर सकते हैं, जब मानसून का मौसम चल रहा होता है और तापमान कम होता है। लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश आपकी योजनाओं पर पानी फेर सकती है। इसके अलावा इसे सुबह के समय या शाम के समय देखने की कोशिश करें। दिन में गर्मी कई लोगों को परेशान कर सकती है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा घूमने जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? केवल विपश्यना साधक ही मुख्य गुंबद में प्रवेश कर ध्यान कर सकते हैं। जब आप आनापान सत्र ले रहे हों तो पूरी अवधि के लिए बैठे रहें। निर्देशों को ध्यान से सुने और उनका पालन करें। ध्यान के दौरान मौन रहें, जप मत करो। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रखें। वैश्विक विपश्यना शिवालय का कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन सम्मानपूर्वक पोशाक। किसी भी रूप में शराब और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है। यहां आने के बाद आपको जाने का मन नहीं करेगा। बहुत ही सुकून देने वाला स्थान है। एक बार आप अपने फैमिली के साथ जरूर आए।